महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व अष्टपंचाशत्तमोऽध्यायः। यज्ञ की समाप्ति एवं आस्तिक का सर्पों से वर प्राप्त करना। उग्र श्रवा जी कहते हैं, शौनक जी, आस्तिक के संबंध में यह एक और अद्भुत बात मैंने सुन रखी है कि जब राजा जन्मेजय ने उनसे पूर्वोक्त रूप से वर मांगने का अनुरोध किया और उनके वर मांगने पर इंद्र के हाथ से छूटकर गिरा हुआ तक्षक नाग आकाश में ही ठहर गया, तब महाराज जन्मेजय को बड़ी चिंता हुई। सौतिरुवाच इदमत्यद्भुतं चान्यदास्तिकस्यानुशुश्रुमा तथा वरैश्छन्द्यमाने राज्ञा पारीक्षितेन हि इन्द्रहस्ताच्युतो नागः ख एव यदतिष्ठता ततश्चिन्तापरो राजा बभूव जन्मेजयः। यद्यपि अग्नि पूर्ण रूप से प्रज्वलित थी और उसमें विधि पूर्वक आहुतियां दी जा रही थीं, तो भी भय से पीड़ित तक्षक नाग उस अग्नि में नहीं गिरा। हूयमाने भृशं दीप्ते विधिवत् वसुरेतसि न स्म स प्रापतद्वहनौ तक्षको भयपीडितः। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, उस यज्ञ में बड़े बड़े मनीषी ब्राह्मण उपस्थित थे, क्या उन्हें ऐसे मंत्र नहीं सूझे जिनसे तक्षक शीघ्र अग्नि में आ गिरे? क्या कारण था जो तक्षक अग्नि कुंड में नहीं गिरा? शौनक उवाच किं सूता तेषां विप्राणां मंत्रग्रामो मनीषिणां न प्रत्यभात तदाग्नौ यत् सा पपात न तक्षकः। उग्र श्रवा जी ने कहा, शौनक जी, इंद्र के हाथ से छूटने पर नाग प्रवर तक्षक भय से कंपित हो उठा, उसकी चेतना लुप्त हो गई। उस समय आस्तिक ने उसे लक्ष्य करके 3 बार इस प्रकार कहा, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। सौतिरुवाच तमिन्द्रहस्ताद् वित्रस्तं विसंज्ञं पन्नगोत्तमम् आस्तिकस्तिष्ठतिष्ठेति वाचस्त्रिस्रोऽभ्युदयिरयत्। तब पीड़ित हृदय वाला तक्षक आकाश में उसी प्रकार ठहर गया जैसे कोई मनुष्य आकाश और पृथ्वी के मध्य लटक रहा हो। वितस्थे सौन्तरिक्षे च हृदयेन विदूयता यथा तिष्ठति वै कश्चित् खं च गां चांतरा नरः। तदनंतर सभासदों के बारंबार प्रेरित करने पर राजा जन्मेजय ने यह बात कही। जैसा आस्तिक ने कहा है वही हो। ततो राजा ब्रवीद वाक्यम सदस्यैश्चोदितो भृशं काममेतद्भवत्वेवं यथास्तिकस्य भाषितम्। यह यज्ञ कर्म समाप्त किया जाए, नागगण कुशल पूर्वक रहें और ये आस्तिक प्रसन्न हों। साथ ही सूत जी की कही हुई बात भी सत्य हो। समाप्यतामिदं कर्म पन्नगाः संत्वनामयाः प्रीयतामयमास्तिकः सत्यम सूत वचोस्तु तत्। जन्मेजय द्वारा आस्तिक को यह वरदान प्राप्त होते ही सब और प्रसन्नता बढ़ाने वाली हर्ष ध्वनि छा गई और पांडव वंशी महाराज जन्मेजय का वह यज्ञ बंद हो गया। ब्राह्मण को वर देकर भरतवंशी राजा जन्मेजय को भी प्रसन्नता हुई। ततो हलहला शब्दः
प्रीतितः समजायत। आस्तिकस्य वरे दत्ते तथैवोपरराम च। स यज्ञः पाण्डवे यस्य राज्ञः पारीक्षितस्य। प्रीतिमांश्चाभवद् राजा भारतो जन्मेजयः। उस यज्ञ में जो ऋत्विज और सदस्य पधारे थे, उन सबको राजा जन्मेजय ने सैकड़ों और सहस्रों की संख्या में धन दान किया। ऋत्विग्भ्यः ससदस्येभ्यो ये तत्रासन् समागताः तेभ्यश्च प्रददौ वित्तं शतशोथा सहस्रशः। लोहिताक्ष सूत तथा शिल्पी को, जिसने यज्ञ से पहले ही बता दिया था कि इस सर्प सत्र को बंद करने में एक ब्राह्मण निमित्त बनेगा, प्रभावशाली राजा जन्मेजय ने बहुत धन दिया। जिनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है, उन नरेश्वर जन्मेजय ने प्रसन्न होकर यथा योग्य द्रव्य और भोजन वस्त्र आदि का दान करने के पश्चात शास्त्रीय विधि के अनुसार अवभृथा स्नान किया। लोहिताक्षाय सूताय तथा स्थपतये विभुः येनोक्तं तस्य तत्राग्रे सर्पसत्र निवर्तने निमित्तं ब्राह्मण इति तस्मै वित्तं ददौ बहु। दत्त्वा द्रव्यं यथा न्यायं भोजनाच्छादनान्वितं प्रीतस्तस्मै नरपतिरप्रमेय पराक्रमः। ततश्चकारावभृतं विधिदृष्टेन कर्मणा।